दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 सीबीटी एग्ज़ाम का आंसर की जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल प्रोसेस देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि मोबाइल से आपको खुद से कैसे चेक करना है ऑफिशियल आंसर की सीबीटी एग्ज़ाम का फुल प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप इस अनुसार चेक करते हैं तो बिल्कुल आप अपना आंसर की देख सकते हैं सभी 120 क्वेश्चन का कितना आपका सही हुआ है। और ये है दोस्तों कि सरकारी कॉलेज कितना पर मिलेगा, यानी कट ऑफ कितना क्या जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल प्रोसेस एक एक करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आ गया है और जब आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लिखा आएगा योर डिवाइस इज नॉट अलाउड एक्सेस द पेज। तो अगर इस तरह से आपको लिखा आ रहा है या फिर एरर आ रहा है तो कैसे चेक करना है अभी हम आप लोगों को फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। और अगर आप उस अनुसार चेक कीजिएगा तो अपने मोबाइल से ही आप यह आंसर की पूरा देख सकते हैं और कट ऑफ क्या जाएगा सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये देखिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नोटिस है। तो इस नोटिस के माध्यम से यह है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 सीबीटी एग्ज़ाम का उत्तर कुंजी यानी आंसर शीट जारी कर दिया गया है। और साथ ही अगर आंसर की में किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.bihar.gov.in, ये दो वेबसाइट है बिहार बोर्ड का। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक है 21 मई से लेकर के 23 में। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 2 दिन ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आपको समय रहते अपना आंसर की ये सब चीज़ें चेक कर लेना है कि कितना आपका सही बना है। इसके बाद देखिएगा रिस्पांस शीट के उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 21 मई से लेकर के 23 मई तक। और यहाँ पर यह है कि उत्तर कुंजी यानी ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 25 प्रति प्रश्न दिखेगा तो 50 रुपये आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये कैसे क्या ऑब्जेक्शन करना, आप मान लीजिए 10वें नंबर क्वेश्चन में त्रुटि है किसी ऑप्शन में या फिर जो आंसर की दिया हुआ है गलत है तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन पर कीजिएगा तो 50 पंचे 250 इस तरह से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। वैसे देखिए आंसर की कम ही क्वेश्चन में त्रुटि होगा। और आप सभी ये बताइए कि अगर आप चेक कर लिए हैं तो आपका कितना मार्क्स आया है, यानी कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों वेबसाइट पर नोटिस, यहाँ पर 21 मई से लेकर के 23 मई तक आप सभी अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। ये रहा secondary.biharboardonline.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस वेबसाइट का लिंक अगर आप चेक करना चाहते हैं आंसर की, तो ये जो आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक है हम आप लोगों को टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट पर सेंड कर देते हैं। तो टेलीग्राम पर आप सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक आएगा। आप अपना एप्लीकेशन नंबर यानी यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लिखा आएगा यानी योर डिवाइस इज नॉट अलाउड एक्सेस द पेज। तो ये मोबाइल में एरर आएगा इस तरह से, मोबाइल एरर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर मोबाइल में देखिएगा तो यहाँ पर इस तरह से 3 डॉट लाइन है, ये एक तरह से मेन्यू बटन हो गया। तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप ये ओपन कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एरर इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेना है। ये अगर आपका ऑन रहेगा तो फिर ये एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑब्जेक्शन का डेट आ गया 21 मई से लेकर के 23 मई तक। और आप यूज़र आईडी लॉगिन आईडी में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पासवर्ड के रूप में देना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर भी दिया हुआ है, सबसे टॉप में रोल नंबर है और एप्लीकेशन नंबर। तो इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर अपना देना है। एप्लीकेशन नंबर देने के बाद यहाँ पर पासवर्ड दीजिएगा। पासवर्ड जो होना चाहिए DDMMYY के फॉर्मेट में। DD मतलब मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से 1 जनवरी 1996 मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर 1 है तो ये जो 1 तारीख है ये 2 डिजिट में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको 0 लगाना पड़ेगा। अगर 10 तारीख है तो सीधे 10 लिखिएगा। और महीना 1 है तो यहाँ पर इसमें भी आपको 01 लगाना पड़ेगा। स्पेस कुछ नहीं देना है, बस 01/01/1996 इस तरह से यहाँ पर टाइप कीजिएगा। और फिर यहाँ पर ये हो गया, तो यानी क्लियर हो गया कि महीना जो होना चाहिए 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर आपका 5 मान लीजिए 5वां महीना है तो 05 लगाना। अगर 10वां महीना में जन्म तिथि है तो सीधा आपको 10 देना है, 2 डिजिट में होना चाहिए। और साल जो होना चाहिए 4 डिजिट में। इसके बाद यहाँ पर अपना डेट, जिस भी डेट में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है ये, और फिर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आंसर की आपको दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा जब आप
लॉगिन कर लीजिएगा तो आंसर की जो आ जाएगा तो यहाँ पर क्रिएट चैलेंज है, व्यू रिस्पॉन्स, लॉग आउट का ऑप्शन है। तो क्रिएट चैलेंज पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लीजिए जिस भी क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कोडिंग अलग अलग होगा, शिफ्ट वाइज रहता है, ये नहीं है कि एक से सीरियल से शुरू होगा, 200 300 500 से भी आपका सीरियल नंबर क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो सकता है। जिस भी क्वेश्चन पर मान लीजिए 210 क्वेश्चन नंबर में त्रुटि है, वैसे एग्जाम में 120 ही क्वेश्चन पूछा गया, तो शिफ्ट वाइज जो है इसका कोडिंग अलग तरीके से किया गया है। तो उस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन में त्रुटि है तो ऑप्शन जो भी त्रुटि है यहाँ पर जो भी डिटेल्स है मांगा जाएगा आप दीजिएगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा, आपको ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिएगा तो 121 122 नंबर से इस तरह से क्वेश्चन शुरू है। पहले हिंदी का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको देख लें। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन में देखिएगा जैसे है जो समास विशेषण विशेष इस तरह से है, तो इसमें आप क्या ऑप्शन चूज किए हैं, इसका करेक्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन कर्मधारय है, और कैंडिडेट की ओर से क्या आंसर दिया गया यहाँ पर दिखेगा। तो आप अपना आंसर और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है इस तरह से अपना मिलाइए और बताइए कमेंट करके आपका कितना 120 में से सही हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, किसमें कितना क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए डीएलएड में क्या है कि सरकारी कॉलेज की संख्या अच्छा खासा है। बीएड में बिहार में देखिएगा तो गिनती का 2-4 कॉलेज है सरकारी, लेकिन इसमें क्या है कि हर जिला में मिनिमम एक तो है ही, कहीं कहीं पर 2-2 कॉलेज भी सरकारी है। तो इस तरह से देखिएगा सरकारी में लगभग 10,000 सीट हो जाता है। अगर आपका 80 प्लस, अगर आप बॉयज है तो 80 प्लस वाले का बिल्कुल यहाँ पर सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। हिंदी में खास करके अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ में भी इसमें तो 10th बेसिस क्वेश्चन इसमें पूछा गया, साइंस सभी का। तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है। तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी कमेंट करके बताइए। कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कैटेगरी वाइज जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST का कितना क्या पर एडमिशन होने वाला है, सभी कैटेगरीज वाइज आप लोगों को कट ऑफ बताने वाले हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आप किस कैटेगरी से आते हैं। और यहाँ से आंसर की मोबाइल से कैसे क्या चेक करना है, फुल प्रोसेस आप सभी देख लिए। और इसका डायरेक्ट लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा और अपना डिटेल सबमिट करने के बाद फिर आपका आंसर की चेक हो जाएगा।